भानगढ़ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बज उठती हैं। आखिर इस भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें हैं? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने हमारी टीम आज निकल पड़ी है दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर इस राजस्थान के पहाड़ों के बीच स्थित भानगढ़ किले के लिए। तो डर लगते हैं ना, वो चिल्लाते तो हम भग जाते हैं सर, मरने से सब डरते हैं मेरे में। तो डर लगते हैं ना, वो चिल्लाते तो हम भग जाते हैं सर, मरने से सब डरते हैं मेरे में। बहरहाल भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले इन्हें इस किले के प्रांगण को छोड़ना पड़ता है। बहरहाल हमारी मुलाकात कुछ विदेशी पर्यटक मेहमानों से हुई, लेकिन ताजुब की बात यह है कि इस भानगढ़ किले की दहशत की कहानी 7 समुंदर पार विदेशों तक विख्यात है। There was a black magician who had a hold over the king, who was in charge of it. He's a king who come from Jaipur, and he and the queen. He gave some oil to the queen, which was doctored. And the queen took it to the Brahma. He took it to the Brahma, and she took it to the Brahma, and he said, "Don't use it." And they poured it onto a rock in the mountain, which rolled down. Is the story true? And it rolled down the mountain. Is it famous in foreign also? That's what they say. It was told on the coach. It rolled down the mountain, killed the black magician. And crushed him. And before he died, he put a curse on the whole place, according to Vikram. Thank you, sir. So that's it. अब हमारी टीम तैयार है भानगढ़ के किले में प्रवेश करने के लिए। सबसे पहले हमें अंदर घुसते ही हमारा सामना इन टूटे खंडरों से हुआ, जो कि पहले यहाँ कभी बाजार हुआ करता था। इस बर्बादी के मंजर को देख ऐसा लगता था कि मानो सच में यहाँ कोई प्रलय आया होगा। लेकिन क्या है इस प्रलय की दास्तां, ये जानने के लिए हम आगे बढ़े, लेकिन यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की जुबान पे सरकारी ताले पड़े हुए थे। फिर भी हमारी मुलाकात यहाँ पर काम कर रहे एक माली से हुई, जो पिछले 35 साल से यहाँ माली का काम कर रहा था, और कुछ सेवा पानी देने के बाद उसने पूरे भानगढ़ के किले पे पड़े रहस्य के पर्दे को उठा दिया। कितने साल से? नेट बंद नहीं छोड़ना सर। हैं? नहीं आपने। हाँ, इसमें मुझे होगी 35 साल होगी सर। 35 साल। 35 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। भानगढ़ का किला पूरा अब तो दुनिया में विख्यात हो चुका है, अपने खूबसूरती कम और अपने इस तरह के डरावनी बातों से ज्यादा। तो 35 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया है? मिलता है, सब आदमी पर्दा चिल्लाते ना, ऐसे चिल्लाते हैं रात में। तो रात में आप लोग यहाँ रुकते हैं? नहीं, हम चल जाते हैं, डर लगते जब। तो क्या यही वजह है कि सरकार भी कहती है कि शाम के 5 बजे यहाँ पे कोई ना रहे? एंट्री बंद कर देते, इसी वजह से? हाँ, सरकार, बहुत लोग मर गए। क्या महसूस, मर भी गए हैं इसमें? हाँ, बहुत मरते हैं। मतलब बाहर से जो आते थे घूमने वाले, उनके साथ कुछ लोग कह रहे जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए गवर्नमेंट रोक लगा दी, 5 बजे किसी को नहीं आने देते। आपने कभी ऐसा अपनी आंखों से कभी देखा है? या हम देखे, चुड़ैल देखे। कहाँ पे? किला, किले के ऊपर।
और आवाजें रोज आती हैं? किस तरह की आवाजें आती हैं? पर्दा चिल्लाते ऐसे आते हैं। चिल्लाने की। यहाँ पे आपके अलावा भी बहुत लोगों ने, गांव वालों ने भी इस आवाज को सुना होगा। अब ये हम तो ऐसे इधर में बागवानी का काम करते हैं ना, हम ऐसे रहते हैं, गांव वाले कैसे रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज है कि क्या वजह है जो इस तरह की आवाजें आती हैं और क्या वजह थी इसकी? भूतों का बांध है सर, भूत और टेढ़। भूतों का? क्या क्या कहानी थी? राजा महाराजाओं से रिलेटेड ये बात है? वो आपको 100 के पैसे खर्चा पानी देगा, मैं सुना दूंगा पूरा। बताइए। देखो ये राजधानी पुराना जयपुर है सर, ये जी। नेट पे नहीं छोड़ना सर। और रानी का नाम है, राजा का नाम है मान सिंह, हाँ। रानी का नाम है रानी रत्नावती। अच्छा। वो तांत्रिक की छतरी है, देखो वो पहाड़ी पे, वो तांत्रिक की छतरी है। हाँ, उसका तांत्रिक का नाम है चिंगा शेवड़ा। क्या? चिंगा शेवड़ा। ये मतलब वही कहानी है जो पत्थर के ऊपर दवा गिरती है, फिर पत्थर इसी के ऊपर तेल होता है सर पे लगाने वाला। 7 फ्लोर का। अच्छा। तो रानी साहब बहुत सुंदर थी। हाँ। तो तांत्री वो सुबह शाम घूमती थी ना किला पे। हाँ। तो तांत्री इसको बुरी नींद से देखता था रानी को। देख तो लिया, पर राजा को पता लग गया तो कहते सूली का ऑर्डर कर करके पासी का बुरा काम होगा तो बुरा न तेजा होगा। तो तांत्री जाने जान से मार देगा अपने को। तो वो घबरा गया। तो वो देखा ऐसे पार नहीं पड़ना देगा। जब रानी साहब स्नान करती थी ना किला में, जब एक मार्केट देख के आए झौरी बाजार, जिससे उसकी दासी आके मार्केट से तेल खरीद के रानी को देती, सिर में डालती थी। बरस ले आई, 2 बरस ले आई, 5 बरस ले आई, लाती रही डालती रही। कोई दिन ये तांत्री मार्केट में घूमने आ गया तो दासी को रास्ते में मिल गया। वो दासी इधर कैसे घूम रही है कि घूमने रही, महारानी साहब स्नान करी, तेल लेने आई हो। तो तेल खरीदी ना दासी, उसी टाइम तांत्री उसमें काला जादू कर दिया तेल पे। अगर रानी श्री में डाली अपने पास आ जाएगी, उसकी इज्जत लूट लेंगे, राजा को भी पता नहीं पड़ेगा। तो तांत्री चले गया छतरी में और दासी चले गई किला में। जाके लो महारानी तेल लो, महारानी जाकर तो तेल घूमने लगे, वो काला जादू कर गया ना, तो तेल भी स्टेज बताने लग गया। तो रानी के डाउट हो गया। तो रानी कहती दासी तेल को किसी न किसी आदमी देखा है। हाँ, कहा महारानी एक दाढ़ी वाला बाबा देखा है। कहते इसको दूर रख, मेरे पास मत लाओ। तो रानी तो डाला नहीं कि दासी तेल को चट्टान पे डोर दो। चट्टान पे तेल डोड़ा, चट्टान चल दी उठ के, तांत्री की छाती पे चले गई। तो तांत्री कहता रानी रत्नावती, मैं तो तेरे से प्यार कर रहा था, तो मुझे जान से खत्म करिए। ठीक है, मैं मर रहा हूँ, पर मरता मरता मैं भी तेरे को बर्बाद करके जाऊंगा। तो आज रात को मैं एक शराब दे देता हूँ, आज रात को 12 घंटे में पूरा शहर को देश नश कर दूंगा। तांत्रिक स्त्री कह के तो रानी राजा के पास कि महाराज मुझे एक साधु ने शराब दे दिया। कि क्या शराब दिया? कि पूरी नगरी को देश नश कर दूंगा, तो आप कोई उपाय बताओ। तो राजा रानी बोले भाई मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ऐसे पर्दा मर जाएगी तो आप राज किसके पीछे चलाएंगे। तो राजा रानी यहाँ से निकल के हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ परकोटा पे जाके आवाज दी भाई पूरी प्रजा बाहर हो जाओ, पूरी नगरी पे खतरा है। तो राजा के लेलर बाहर निकल गए, वो लोग तो बच गए। और अंदर एकदम से टूटा नहीं रात को, जब वो लोग मर गए, जिसके आत्मा तड़पड़ाती वो तो है भूत। और बच्चे कुछ को राजा रानी यहाँ से ले जाके आमेर फोर्ट बसाया था भाई साहब। आमेर में प्रजा नहीं माई, जो जयपुर बसाया राजा मान सिंह ने। अब 500 साल से भैया 4 किलोमीटर के अंदर लाइट नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, मंदिरों में मूर्ति नहीं है। तो इसमें देखो 36 तरह का जानवर बोलते, तो आप लोग बाहर के आते हैं, आप लोग क्या जानते हैं ये जानवर है, टाइगर है, लेपर्ड है, तेंदुआ है। तो लोग वैसे बहुत मरते हैं, तो साल में 1-2 लाश मिलती है सर। तो अब गवर्नमेंट इस पे ऐड कर दी, तो 5 बजे एंट्री बंद कर देते हैं सर। 5 अच्छा, तो क्या इस किले के आसपास कोई मतलब जंगली जानवर भी आते हैं यहाँ? हाँ जी, पहाड़ी इलाका ना, तो इसमें तो देखो रेंज में आ गया है ना, सर्च का रेंज में। तो इसमें उसका जानवर इसमें आ जाता है, इसका उसमें चल जाते हैं, रात के टाइम घूमते रहते हैं। अच्छा। तो अकेले दुकेले आदमी रहते हैं तो अटैक करके खत्म कर देता है। फिर भी आपने कितनी बार इस किले के ऊपर वो साया देखा है? कई बार देख लिया हम तो। कई बार देख लिया? हम तो कई बार देख ली। चुड़ैल तो उसका उल्टा पैर है लड़की का। हाँ। बहुत सुंदर रहती है, पूरा गहना फेरती है, पूरा कपड़ा चकाचक फेर के। तो आप कहना चाहते हैं कि ये वो वही महारानी थी? वही महारानी जो है आज भी अपना अस्तित्व है, उसका जिंदा है, इस वजह से आज भी है सर जी। रात के 12 बजे आएगा ना, तो उस लोग को तो जरूर दिखता है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो कभी आपको उसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की? हमको तो डर लगते है ना, वो चिल्लाते तो हम भग जाते हैं सर, मरने से सब डरते हैं। हाँ। नहीं, हम 5 बजे तक रहेंगे सर। अच्छा। तो हम भी 500 साल पुराना नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, वही आपको हम सुनाते हैं, ऐसे सुने सर।
अब हम इस भानगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और भानगढ़ के किले का विकराल रूप हमारे ठीक सामने था, जिसे देखकर ही डर के मारे मानो हमारे पैरों तले जमीन सरक गई हो। जो कभी सुंदर महल हुआ करता था, आज वो खंडहर बन गया है। क्या वाकई इस भानगढ़ किले में चुड़ैल यहाँ की राजकुमारी रत्नावती है, जिसका वर्णन कुछ देर पहले मालिक कर रहा था? इन सभी बातों को जहन में लिए हुए हमने बात की यहाँ पर मौजूद एक 11 साल की मासूम लड़की से, जो काफी देर से इस महल को घूम घूम कर इस भानगढ़ किले का मुआयना कर रही थी। आपका नाम क्या है? अलका। अच्छा बेटा, आप यहाँ पे आज किस लिए आए हैं? भानगढ़ के बारे में आप जानते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा था कि ये यहाँ पे एक तांत्रिक था और उसने काला जादू करता था वो। और उसके ऊपर उसने एक दवाई बनाई थी अजीब सी, और उसके ऊपर उसके हाथ से शीशी टूट गई थी, तो जमीन उस चट्टान उसके ऊपर गिर गई। तो आपको पता है यहाँ पे भूत प्रेत आत्मा इस तरह का रहता है? हाँ, मैंने पढ़ा है, पर मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। अभी कितनी देर हुई है आपको? मुझे आए हुए आधा 1 घंटा हो गया, और वैसे भी ये एशिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। डर लगता है यहाँ पे आने पे? हाँ, थोड़ा बहुत। बहरहाल ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं। इन कहानियों पर भरोसा करें तो ये भानगढ़ का महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ किले की डरावनी दास्तां आज पूरे विश्व में विख्यात है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आप अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक ऐसी जानकारियाँ और पहुँचाते रहें। धन्यवाद।